Hello friends, my name is Gaurav and today I have with me a famous IVF specialist and gynecologist Dr. Gunjan Gupta Govil. आज हम कोविड वैक्सीन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हम उन 10 सवालों को लेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके मन में हैं। एक एक करके हम उन सवालों के जवाब हम डॉक्टर गुंजन गुप्ता से जानेंगे। वेलकम डॉक्टर गुंजन। थैंक यू गौरव। मेरा पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आर प्रेग्नेंट वुमेन एट हाई रिस्क ऑफ कोविड? क्या गर्भवती महिलाएं ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं कोविड डिसीज से? सी द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमन जो है उसको कोविड होने का रिस्क ज़्यादा है, बट द फैक्ट इज दैट इफ शी गेट्स कोविड शी इज़ एट अ हायर रिस्क ऑफ मोर सीरियस डिजीज़। मतलब अगर उसे कोविड हो जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन का एक बेबी बम्प होता है जिसकी वजह से लंग्स जो हैं ऊपर की तरफ पुश्ड होते हैं, या हम कहते हैं कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसलिए इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमेन गेट्स कोविड शी इज़ मोर लाइकली टू गेट मोर सीरियस डिजीज़, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड हो सकता है या फिर वेंटिलेशन या वेंटिलेटरी सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इफ़ वी आर प्रेग्नेंट टू अवॉइड दिस डिजीज़। Thank you, Dr. Gunjan. What to do if you are pregnant and you get infected with COVID? आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं और आपको कोविड हो गया है, अब क्या करें? देखिए, वही है कि अगर मुझे कोविड हो गया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक, रिलैक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव कोविड recover out of it. So it is very very important to be positive, number 1. Number 2, isolate yourself. Hand washing, wearing a mask is very very important and mandatory. Seek medical help early. मतलब अगर आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे आपको लॉस ऑफ स्मेल है, कफ है, कोल्ड है, फीवर है, आज के सिनेरियो में मोस्ट लाइकली इट इज़ कोविड। कंसल्ट अ डॉक्टर, स्टार्ट द इनिशियल ट्रीटमेंट अर्ली जो एक प्रेग्नेंट महिला को दिया जा सकता है। गेट योर कोविड RT-PCR टेस्ट डन, बट ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड इवन बिफोर द रिपोर्ट्स कम। डोंट वेस्ट टाइम इन दिस कंडीशन एंड ऑफ कोर्स फॉलो द ट्रीटमेंट प्रॉपरली। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, हेल्दी फूड खाइए, टेक लॉट ऑफ नट्स, लॉट ऑफ लेग्यूम्स, मतलब हाई प्रोटीन डाइट, एग खाते तो एग, फिश, ये सब चीज़ें खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाइए, सिट्रस फ्रूट्स खूब खाइए, संतरे हैं, आंवला है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली खाइए, सूप लीजिए, जूसेस लीजिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए और अपना ध्यान रखिए। यही हमें करना चाहिए है अगर हमें कोविड डिटेक्ट होता है। माय थर्ड क्वेश्चन, इफ आई एम प्रेग्नेंट कैन आई टेक द वैक्सीन? विल इट अफेक्ट माई बेबी? मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? क्या इससे मेरे बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ेगा? सी दिस इज़ अ $1 million क्वेश्चन। रीज़न बीइंग, आज हमारे पास मैक्सिमम फ़ोन कॉल्स इसी तरह के आ रहे हैं, मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कब अपनी वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ? शुड आई गो अहेड? शुड आई रजिस्टर ऑन द कोविन ऐप? एंड थिंग्स लाइक दैट। सी, जहाँ तक वैक्सीन इन प्रेगनेंसी का सवाल है, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट अभी हमारे पास गाइडलाइंस नहीं हैं कि हम वैक्सीनेट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में। बट अगर हम इंटरनेशनल डेटा की बात करें, यूएस में अराउंड 90,000 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड इन प्रेगनेंसी। बट वहाँ पे जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन में हुई हैं, एंड गुड फॉर अस कि उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऑन द बेबी नहीं मिला है। लॉट ऑफ स्टडीज़ आर अंडर वे। सो अभी जो है इनिशियल डेटा जो सजेस्ट कर रहा है वह उन वैक्सीन, बिकॉज इंडिया वी डोंट हैव दीज 2 वैक्सीन्स एंड इंडियन गवर्नमेंट ने अभी उसको नहीं अलाउ किया है, बट इंटरनेशनल डेटा इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। एंड इनफैक्ट जो हमारा फॉक्सी है, जो फेडरेशन एंड ऑब्स एंड गायनी इंडिया है, उन्होंने भी जो अपना पोजीशन पेपर दिया है, दे हैव सजेस्टेड बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन इफ शी गेट्स इन्फेक्टेड इज एट अ हायर रिस्क should be given the advantage of vaccination in pregnancy. See, this is a dynamic thing. आज की डेट में हमारे पास नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इसमें रूलिंग चेंज हो जाए।
And most important is then the question will come which vaccine to be given in pregnancy. Of course अभी जो इनिशियल, क्योंकि कोई स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं हुई हैं अभी तक जिसमें लैक्स एंड लैक्स जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं और ये वैक्सीन इतनी जल्दी आई हैं, तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन में ट्रायल्स नहीं हुए, तो इसलिए हम 100% सेफ्टी की बात नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनमें ये सेफ पाई गई है, बच्चों में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले हैं। सो होपफुली इट इज़ अ मेजरली सेफ वैक्सीन। हमारे पास अभी कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन है और कोवैक्सीन, इसका डेटा लिमिटेड है। Lot of trials are being started, so hopefully we will have some results soon. Sure, thank you. My fourth question: I am a breastfeeding mother. Can I take the vaccine or will it affect my baby? मैं अपने बच्चे को फीड कराती हूँ, क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? इससे मेरे बेबी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हमारे पास एक क्वेश्चन आया है एक रीडर का, उन्होंने पूछा है इफ़ आई एम मेंस्ट्रुएटिंग कैन आई टेक द वैक्सीन? मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, क्या मैं पीरियड्स के बीच में वैक्सीन ले सकती हूँ? It really doesn't matter at all. You can take on any day of the cycle. Periods, no periods have got no significance. Okay, thank you. My sixth question: if I am pregnant and already infected with COVID in the past, how soon can I take the vaccine? See, the thing is, if you are pregnant and you have had COVID in the past, then pregnancy guidelines, जैसा मैंने बताया अभी सेम ही है. Government of India has not allowed pregnant women to take vaccination. But generally, if you have had COVID in the past and you are not pregnant, then in that case जो पहले guidelines थी वो कहते थे 4 से 8 हफ्ते बाद आपको वैक्सीन लग सकती है after recovery from COVID. Though a very recent guideline has come जो which is saying कि we can wait for 12 weeks before getting ourselves vaccinated. My seventh question, ये क्वेश्चंस कपल्स की तरफ से है. हम लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कब वैक्सीन ले सकते हैं? एनी टाइम. इस समय इट इज़ द टाइम ऑफ पैंडमिक. whenever your chance comes, whenever your turn comes, please take the vaccine. Planning a pregnancy should not differ at all. ठीक है. इनफैक्ट इफ़ यू आर एन IVF पेशेंट वेटिंग IVF या आप IVF प्लान कर रहे हैं, then also vaccination has no role to play. Please take your vaccine on time. It is very important to protect ourselves from COVID. Question number 8. WhatsApp यूनिवर्सिटी में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है या एक भ्रांति बनी हुई है कि कोविड वैक्सीन लगने से फर्टिलिटी कम हो जाती है, मेल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. ये कहाँ तक सच है डॉक्टर गुंजन? This is an absolute नॉनसेंस आई वुड से, या गलत बात है. बिकॉज वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन का फर्टिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. इट डज नॉट लीड टू इम्पोटेंसी एट ऑल एंड इट डज नॉट डिक्रीज फीमेल फर्टिलिटी एज वेल. मतलब जो फीमेल्स हैं ना तो उनकी फर्टिलिटी कम होती है, ना मेल फर्टिलिटी कम होती है, ना तो इम्पोटेंसी होती है, ना स्पर्म काउंट पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना आपके वीर्य पे फ़र्क पड़ता है. पुरुष और महिला किसी के भी फर्टाइल पोटेंशियल पे वैक्सीन का कोई असर नहीं है. Now this question might affect a lot of people. I have PCOS, polycystic ovarian syndrome, या फिर मेरी हिस्ट्री है रिकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या मुझे PCOS है. क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस. देखिए, इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट है क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेजेस कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी से भी कोरिलेट किया जाता है, या फिर PCOS पेशेंट का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है. यू कैन go ahead and take the vaccine. Similarly in patients जिनका repeated miscarriages की हिस्ट्री है, वो भी आराम से वैक्सीन ले सकते हैं. There is lot of concern about vaccination causing blood clots, but it is a very very low and rare incidence.
सो आप आराम से अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। PCOS हो, मेंस्ट्रुएशन का कोई भी डे हो, फर्टिलिटी के आप पेशेंट हो, बेबी प्लान कर रहे हो, आपके मिसकैरेजेस हो, प्लीज़ गो हेड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। Now my final question, my 10th question, Covishield or Covaxin? Which Big one? question. Actually, honestly, I would say take whichever vaccine you are getting. The first thing is वैक्सीन जो भी मिल रही है लगवा लो, बिकॉज प्रोटेक्शन इज़ पैरामाउंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवर कंट्री ने वैसे ही बिकॉज ऑफ इनिशियल ग्लिचेस एंड हिचेस वी आर फेसिंग दिस करंट डे सिनेरियो। Now coming to the possibilities, basically, as we know, Covaxin is a live attenuated vaccine, जबकि कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वाली है एंड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है वो स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट है। दोनों का वे ऑफ वर्किंग या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छा है, डिफरेंट है। बट द थिंग इज़ जो इनिशियल स्टडीज़ हैं उन्होंने ये शो किया है कि जो कोवैक्सीन है इट इज़ slightly more effective against the mutant strains. So maybe it may be giving an advantage over Covishield in that regard, but it is a very very initial data to make any final decision on this thing. आज की डेट में दोनों वैक्सीन सेफ हैं एंड वी शुड गो अहेड जो भी वैक्सीन हमें मिल रही है उससे। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, आपने बहुत अच्छे से हमारे रीडर्स को, व्यूअर्स को समझाया है वैक्सीन के बारे में। क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? या माई ओनली थिंग वुड बी कि प्लीज़ फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वेयर मास्क, कीप ऑन वॉशिंग योर सेल्फ एंड बी सेफ एट ऑल टाइम्स। वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप मेरा ये वीडियो जो है आपको हम लोग का अच्छा लगेगा, जिससे आप आपकी क्वेरीज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन एंड कोविड would be sorted out, especially if you are pregnant or planning a pregnancy. And if you like it, please share and subscribe our video and our channel Gunjan IVF World. Thank you Dr. Gunjan for your time and the valuable advice. I hope our viewers will get a better clarity on who should go for vaccination and at what time they should go for. Our sincere request to all of you is that some protection is better than no protection. So if you are eligible for a vaccine shot, please go and get it as soon as possible. Stay home, stay safe. Thank you.